बात करेंगे शुड और सपोज्ड टू के बीच डिफरेंस की। दोनों का मीनिंग मिलता जुलता लगता है लेकिन यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होता है। चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश के नाम से सीरीज चली है जिसकी एपिसोड आज 55 है। इससे पहले हमने 54 एपिसोड को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम सपोज्ड टू को समझते हैं। सपोज टू जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, इसको हम एक्सपेक्टेशन, रूल या ड्यूटी के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें समय पर ऑफिस पहुँचना चाहिए। यू आर सपोज टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। अगर आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ किया है, प्लस आप टू बी वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। याद रहे, फ्यूचर में सपोज्ड टू का यूज़ नहीं होता। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इज एम आर के बाद या वॉज वर के बाद, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की, आप सपोज्ड टू का यूज़ करेंगे। सपोज टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को यूज़ किया, हमने यहाँ पे आर को यूज़ किया, सपोज टू को यूज़ किया, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, देन हमारा अदर वर्ड आ गया। इस तरीके से आप भी यूज़ करेंगे। तुम्हें आज परीक्षा देनी है। यू आर सपोज टू टेक द एग्जाम टुडे। तुम्हें परीक्षा देनी है या देनी चाहिए, यहाँ पर सेंस सपोज टू का ही निकल कर आ रहा है। एग्ज़ाम देने को टेक द एग्ज़ाम कहते हैं, गिव नहीं बोलते। शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना होता है, पढ़ाना चाहिए। अ टीचर इज सपोज टू टीच द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने देखा सपोज टू का इस्तेमाल कि हम किस तरीके से सपोज टू का यूज़ करेंगे। चलिए शुड को देखते हैं। शुड जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, एडवाइस, सजेशन या मॉरल ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी डेली। यहाँ पर हम एडवाइस की बात कर रहे हैं। तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। यू शुड मीट अ डॉक्टर। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। यहाँ पर हम मॉरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सजेशन की बात हो रही है। तो इस तरीके से अब हमने समझा सपोज्ड टू और शुड का डिफरेंस। आई होप कि जो छोटा सा वीडियो था इसमें आपको समझ आ गया होगा कि शुड और सपोज्ड टू में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है जिसकी एपिसोड आज हमने 55 कवर की है। इससे पहले 54 एपिसोड कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक, इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक को हमने उसमें कवर किया है, आपको वो ज़रूर देखने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।